हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी, सीजीएल या टीचिंग का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ बॉट ऑन लंच। हर एक लड़के ने अपना लंच खरीदा। तो जहाँ कहीं पे भी ये चार वर्ड्स आ जाएं, कौन से चार वर्ड अभी मैं बताऊंगी, अगर सेंटेंस में इन चार वर्ड्स में से आ जाएं तो वो एज अ सिंगुलर काउंट किया जाएगा। अब ये कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा ईच, सेकंड एवरी, एवरीवन और एवरीबॉडी। अगर ये चार वर्ड्स में से कोई भी वर्ड हमारा सेंटेंस में आता है तो वो एज अ सिंगुलर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा ईच। ईच सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे हिज। हिज क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेल है, बॉयज़ हैं। ठीक है, देयर यूज़ नहीं किया क्योंकि देयर प्लूरल के साथ आएगा। हर नहीं आएगा क्योंकि लेडीज़ की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, और दैम नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, ये प्लूरल के साथ यूज़ होएगा। तो ईच के साथ हम यूज़ करेंगे हिज। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ बॉट हिज ऑन लंच। नेक्स्ट हमारा है, नीदर रवि नोर हिज ब्रदर्स बॉट बुक्स। ना तो रवि ने ना ही उसके ब्रदर्स ने, भाइयों ने किताबें खरीदी। तो जहाँ पर भी नीदर नोर आ जाएगा वहाँ पर जो नोर है उसके सबसे जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, बाद वाला लेकिन नियरेस्ट वाला, सबसे पास वाला, बाद वाला पीछे वाला और सबसे नियरेस्ट वाला। ठीक है, वो हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। ब्रदर्स है, यहाँ पर प्लूरल है, मेल है, तो प्लूरल और मेल किस में जाएगा? हिज तो सिंगुलर के साथ। आवर का हम यहाँ बातें नहीं हो रही आवर के, तो हमारी तो इट्स जो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, तो बच गया हमारा देयर। ठीक है, देयर आ जाएगा। नीदर रवि नोर हिज ब्रदर्स बॉट देयर बुक्स। नेक्स्ट हमारा, इट वॉज डैश हु इन्फॉर्म द पुलिस। वह मैं थी या मैं था जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो कन्फ्यूजन रहती है मी और आई में, कौन सा करें? इट वॉज मी और इट वॉज आई, कौन सा ठीक है? इसमें होगा इट वॉज आई। अब क्यों होगा? जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हु इन्फॉर्म्ड द पुलिस, रिप्लाई में क्या होगा? आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस, मैंने पुलिस को कॉल किया था, आई यूज़ होगा। दैट्स वाई आई is our answer here. It was I who informed the police. Next है, the teacher asked Rahul and Dash to stay after class. टीचर ने कहा राहुल को और मुझे क्लास के बाद तक रहने के लिए, क्लास में बाद तक रहने के लिए। तो इसमें टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। आस्क्ड क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो राहुल और ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? आई है या मी है? आई तो सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। सो हमारा आंसर आ जाएगा मी। द टीचर आस्क्ड राहुल एंड मी टू स्टे आफ्टर क्लास। नेक्स्ट है हमारा, बिटवीन यू एंड डैश दिस प्लान विल नॉट वर्क। मेरे और आपके बीच में ये जो प्लान है ये काम नहीं करेगा। अब बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कुछ भी आता है, सब्जेक्ट जो आता है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यू सब्जेक्ट नहीं है, यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू के तीन पर्सन कौन कौन से हैं? यू फर्स्ट पर्सन, यू वाई और यू आर योर सेकंड पर्सन, और यू थर्ड पर्सन होता है, यू योर यू। ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला यू है, ये सब्जेक्ट वाला यू नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट ही लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ये तो सब्जेक्ट है, आई आएगा नहीं। माई सेल्फ यहाँ कोई सेंस ही नहीं दे रहा, माइन भी कोई सेंस नहीं दे रहा, लगा के देख लीजिएगा। तो मी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। Between you and me, this plan will not work. One should always keep one's promise. जहाँ पर भी one दिखे वहाँ ऑटोमेटिकली once आ जाएगा। नेक्स्ट है, everyone should do
ड्यूटी ऑनेस्टली, हर किसी को अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए। अब एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था, तो सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे हिज। अब हिज और हर भी आ सकता है, लेकिन अगर दोनों हमें गिवन हो तो आंसर ये रहेगा, ठीक है, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। नेक्स्ट है दिस इज़ द बॉय डैश वॉन द स्कॉलरशिप, ये वो लड़का है जो स्कॉलरशिप जीता है, ठीक है। हुम क्या होता है, जिसने या जिसको, विच जो या जौन सा, ठीक है। हु कौन या जो, हुज जिसका। दिस इज़ द बॉय हु वॉन द स्कॉलरशिप, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो स्कॉलरशिप जीता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी पुट करके देख सकते हैं कि हु वॉन द स्कॉलरशिप, द बॉय वॉन द स्कॉलरशिप, द बॉय की जगह पर हम हु भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दैट्स वाई आवर आंसर विल बी हु। नेक्स्ट है द मैन डैश यू मेट यस्टरडे इज़ माई अंकल, जिस आदमी को तुम कल मिले थे वो मेरे अंकल थे, ठीक है। तो मेन यहाँ पर क्या चीज़ है, अंकल के बारे में है, ठीक है। किसको मिले थे, अंकल को, हुम हमारा आंसर आ जाएगा। द मैन हुम यू मैट, जिसको आप मिले थे। हुज होता है जिसका, विच जो, हु होता है कौन। नेक्स्ट है हमारा द वीमैन डैश सन इज़ अ डॉक्टर लिव्स नेक्स्ट डोर, वो औरत जिसका बेटा डॉक्टर है हमारे अगले घर में रहता है, हमसे अगले नेक्स्ट वाले घर में रहता है। तो वुमेन का यहाँ पर रिलेशन बताया गया है सन से, ठीक है। तो जहाँ पर भी रिलेशन या पोजेशन बताते हैं वहाँ होता है हुज, जिसका बेटा डॉक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ द बुक, यही वो किताब है जो आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने खरीदी। अब जो विच के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, ये उन विद्यार्थियों में से एक हैं हु डैश ऑलवेज पंक्चुअल, जो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं। अब रहते हैं प्लूरल के बारे में बात हो रही, सेंटेंस से ही पता चल रहा है, मीन्स स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस है, मेन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल किसके साथ कहाँ है, ये तो सिंगुलर के साथ आएंगे तीनों, तो प्लूरल के साथ आर जाएगा, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज पंक्चुअल। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ द ओनली वन, अब ये यहाँ पर एम्फेसिस किया गया है, ठीक है, इसको स्पेसिफाई किया गया, द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यही वो एक लड़का है या स्टूडेंट है जो सब स्टूडेंट्स में से हु सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड, जो बाकी स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट हुए हैं फाइनल राउंड के लिए, ठीक है। पर्टिकुलरली एक के बारे में मेंशन किया गया, स्पेसिफाई किया गया, तो सिंगुलर होगा, ये प्लूरल के लिए होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी है प्लूरल के लिए आता है, लेकिन हमने सिंगुलर की बात की है, द ओनली वन की बात की है। तो अब इनमें से आर भी सिंगुलर के साथ होता है, तो वॉज, और वॉज क्यों, वैसे भी यहाँ पर पास्ट है, सिलेक्टेड, ठीक है, पास्ट के लिए भी वॉज होता है। नेक्स्ट है द टू सिस्टर्स ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक, दो सिस्टर्स ने, बहनों ने ब्लेम किया एक दूसरे को मिस्टेक के लिए, कि गलती के लिए, किसकी गलती है, ठीक है। तो टू जहाँ पर भी आ जाए, दो के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, अब यहाँ मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर मेंबर्स ना होता, ओनली कमेटी होती, तो कमिटी को एज अ सिंगुलर काउंट करते हैं, क्योंकि वो एक पूरी यूनिट के बारे में, एक यूनिट के बारे में बताती है, ठीक है, तो वो एक सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर मेंबर्स को मेंशन किया गया है तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। मेन फोकस मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ कमिटी। कॉन्ग्रेचुलेटेड themselves ऑन देयर सक्सेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने अपने आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। अब ये हर सेल्फ क्या है, हर सेल्फ है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो एम्फेसाइज करें या जो प्रेशर डाले कि उसने अपने आप से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट है शी हर्ट हर सेल्फ वाइल कुकिंग, शी का रिलेशन है हर सेल्फ से, ठीक है, शी हर।
नेक्स्ट है द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। प्रिंसिपल उसके असिस्टेंट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल इस फैसले के लिए। ठीक है, तो मेन फोकस क्या है? प्रिंसिपल है। अलोंग विद ये तो बस साथ में है। ठीक है, मेन तो प्रिंसिपल है, तो सिंगुलर है प्रिंसिपल, सिंगुलर के साथ ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब पास्ट में बात हो रही है तो कंसीडर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीदर ऑफ द गर्ल्स बोट नोटबुक। दोनों में से या किसी ने भी नहीं, नीदर होता है कोई नहीं, किसी ने भी, किसी भी लड़की ने नोटबुक नहीं खरीदी। नीदर हमेशा होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? और गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, फीमेल है, हर आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर और फीमेल, हर। नेक्स्ट है whom do you think is responsible for this mistake, कि कौन जिम्मेदार हो सकता है? इज आएगा। नेक्स्ट है हमारा who do you think I saw at the station। अब इसमें एरर क्या है? who एरर है, ये यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। अब इसकी जगह पर क्या आएगा? who मीन्स डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं? I saw at the station, कि मैंने किसको स्टेशन पर देखा होगा, किसको देखा होगा, whom। नेक्स्ट है डैश ऑफ द टू ब्रदर्स इज टॉलर। अब टू कंपैरिजन है दो भाइयों के बीच में, तो आएगा विच। विच होता है कौन सा, ये वाला या ये वाला, कौन सा टॉलर है। डैश डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी। आप दोनों में से टी और कॉफ़ी में से किसको प्रेफर करोगे, इसको, टी को या कॉफ़ी में? इसमें भी कंपैरिजन है दो के बीच में, तो आएगा विच, कौन से वाला। नेक्स्ट है द बुक बिलोंग्स टू। अब टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जैसे बिटवीन वाला सेंटेंस हमने किया था, प्रीपोजिशन थी बिटवीन, यहाँ पर भी टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। रिया यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो बुक है, बुक बिलोंग्स। ठीक है, रिया ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट कौन सा? आई तो सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। द बुक बिलोंग्स टू रिया एंड मी। नेक्स्ट है दिस इज़ द सेम मैन। ये वही आदमी है डैश हेल्प मी येस्टरडे, जिसने मेरी मदद करी थी। हु हेल्प मी। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम बताते हैं कि दिस मैन हेल्प मी, अगर हम क्वेश्चन पूछें हु हेल्प्ड यू, ठीक है, हु से ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज़ द सेम मैन हु, जो, जिसने हेल्प मी येस्टरडे, हेल्प करी थी मेरी। नेक्स्ट है अब वही नीदर नोर वाला क्वेश्चन, नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा दिया हुआ हो, कितना भी भयानक दिया हुआ है, लेकिन हमेशा हमें क्या देखना है? नोर को देखना है। नोर के पीछे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितना भी कुछ है, उसमें फर्स्ट वाला जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको देखना। अब सबसे नियरेस्ट वाला है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ कौन सा जाएगा देखते हैं। ये सिंगुलर के साथ जाएगा, ये सिंगुलर के साथ, इट्स तो आएगा ही नहीं क्योंकि नॉन लिविंग के लिए आता है मोस्टली। देयर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ईदर माई ब्रदर, या तो मेरा भाई, और माई सिस्टर, या तो मेरी बहन, विल ब्रिंग लैपटॉप, लैपटॉप लेके आएंगे। तो यहाँ कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, कि मेल है या फीमेल, क्योंकि दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, और सिंगुलर है दोनों, और ईदर हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरी बॉय, हर एक लड़का और हर लड़की, मस्ट ब्रिंग देयर नोटबुक, को अपनी नोटबुक लेके आनी है। अब एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाले में ही बताया था क्वेश्चन में मैंने। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा? अब यह बॉय का भी जिक्र हो रहा है, गर्ल का भी हो रहा है, मेल का भी, फीमेल का भी, कंफर्म है नहीं, एक का तो हो नहीं रहा, दोनों का हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा। सिंगुलर भी है और मेल फीमेल दोनों हमारे आंसर में है। नेक्स्ट है द मैनेजर आस्क्ड यू एंड डैश टू अटेंड द मीटिंग। मैनेजर ने पूछा, अब यू यहाँ क्या है? मैनेजर तो सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। अब यहाँ ऑब्जेक्ट लाने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? मी। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ डैश हु शुड अपोलोजाइज। यह वो है जिसको अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यहाँ क्या आएगा? इट इज़ ही,
जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं हु शुड अपोलोजाइज, ठीक है, आंसर क्या देंगे हम, ही शुड अपोलोजाइज, ना कि हम ये नहीं बोलेंगे हिम शुड अपोलोजाइज, नो, ही शुड अपोलोजाइज, नो, ये तो सेंस ही नहीं बन रही, ये तीनों रॉन्ग है, ठीक है, ही शुड अपोलोजाइज आएगा। नेक्स्ट है इट वॉज डैश होम द पुलिस अरेस्टेड, यही वो है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया। अगर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, होम पुलिस अरेस्टेड, उसका आंसर हम क्या देंगे, द पुलिस अरेस्टेड हिम, यही देंगे ना, तो हिम, हिम हमारा आंसर आ जाएगा। इट वॉज हिम होम द पुलिस अरेस्टेड। द पर्सन टू डैश आई गेव द लेटर हैज़ लेफ्ट द सिटी, जिस आदमी को मैंने लेटर दिया था वो शहर छोड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ प्रीपोजिशन है टू के बाद तो अपने आप ही ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और हु सब्जेक्ट होता है हमेशा, हुम ऑब्जेक्ट होता है। एक तो ये भी रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, और दूसरा इसको इसकी सेंस समझ के देखते हैं, द पर्सन टू हुम, जिसको मैंने लेटर दिया था, हुम। नेक्स्ट है द पर्सन डैश आई बिलीव इज ऑनेस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड मैनेजर, जिस आदमी को मैं बिलीव करता हूँ कि ये बहुत ईमानदार है वही मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट हो गया। तो इसमें पर्सन के बाद प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा कट ही हो जाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन है नहीं, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और इसका सेंटेंस का सेंस भी देख लेते हैं। द पर्सन, पर्सन जो, आई बी जिसको, या हु, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं आई बिलीव हिम, ठीक है, नहीं ये सूट नहीं होएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा हु, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं द पर्सन हु यू बिलीव्ड, ठीक है, आंसर आ जाएगा हु। नेक्स्ट है दिस इज़ द हाउस, ये वो घर है, डैश रूफ वॉज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, जिसकी छत तूफान के कारण डैमेज हो गई, तो इसका आएगा हुज, जिसकी, जिसकी, हुज रूफ वॉज डैमेज। द स्टूडेंट्स डैश नोटबुक्स वर मिसिंग कंप्लेंट टू द टीचर, जिन स्टूडेंट्स की नोटबुक्स मिसिंग थी उन्होंने टीचर को कंप्लेंट की। द स्टूडेंट्स हुज मीन्स जिनकी नोटबुक्स। ही इज़ द मैन आई टोल्ड यू अबाउट, यही वो आदमी है जिसके बारे में मैंने तो आपको बताया था। ही इज़ द मैन whom आई टोल्ड यू अबाउट। नेक्स्ट है ही इज़ द मैन, यही वो आदमी है, डैश केम टू सी मी यस्टरडे, जो मेरे को कल मिलने आया था, यहाँ है हु, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम जैसे कॉन्वर्सेशन होती है क्वेश्चन और आंसर वाला, ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे हु केम टू सी मी, हु केम टू सी मी यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक डैश यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बुक जो आपने मुझे दी थी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो जो होता है विच। नेक्स्ट है द पीपल whom वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस वर साइंटिस्ट, पीपल लोग जिनको हम कॉन्फ्रेंस में मिले थे वो साइंटिस्ट थे, whom जिनको, ठीक है, या जिन्हें। विच होता है कौन सा, ठीक है, ये तो आएगा नहीं। हुज जिसको नहीं आएगा, ठीक है। वट का तो यहाँ मीनिंग बन रहा क्या, नहीं, ठीक है, तो whom हमारा आंसर आ जाएगा। द टू बॉयज़ लुक्ड एट डैश इन द मिरर, दो लड़कों ने अपने आप को मिरर में देखा। अब दो के बारे में बात हो रही तो ईच अदर आएगा, ठीक है। वन अनदर की बात आए तो ज़्यादा, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं। द 5 टीम मेंबर्स, अब यहाँ दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, 5 मेंबर्स के बारे में। कॉन्ग्रेचुलेटेड आफ्टर विनिंग द मैच, कॉन्ग्रेचुलेट किया मैच को जीतने के बाद, ठीक है, तो वन अनदर आ जाएगा। 2 के बारे में बात होती है तो ईच अदर आता। नेक्स्ट है शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, क्योंकि सी कनेक्ट हो रहा है, इसका रिलेशन बताना है मेनली। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन इंजॉयड, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, देम सेल्स एट द पार्टी, देयर सेल्स
वर्ड ही नहीं है ये तो। नेक्स्ट है आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द एंटायर असाइनमेंट, मैंने अपने आप ही पूरे असाइनमेंट को पूरा किया। ठीक है, आई का रिलेशन है माई सेल्फ से, और इसमें माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। इसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैंने खुद से ही असाइनमेंट पूरा किया। ठीक है, तो जहाँ पे भी प्रेशराइज किया जाए, एम्फेसाइज किया जाए या ओनरशिप बताई जाए, ठीक है, कि मेरे द्वारा ही किया गया, उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। और आई से रिलेशन जैसे माई का शी का हर सेल्फ से, वी का आवर सेल्फ से, ये आपसी रिलेशन बताएंगे। नेक्स्ट है द CEO हिमसेल्फ एड्रेस्ड द एम्प्लॉयज़, CEO ने अपने आप ही एड्रेस किया एम्प्लॉयज़ को, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, अपने आप ही, हिमसेल्फ। ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, एम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट है ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ही। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड डैश वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी, सेरेमनी के टाइम पे प्रिंसिपल और मैं अब प्रेजेंट थे। अब प्रिंसिपल सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में वर्ब तो है नहीं जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट यहाँ है आई। नेक्स्ट है द अवार्ड वॉज गिवन टू माई सिस्टर एंड मी क्यों आएगा, पहले तो यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द एम्प्लॉयज़, हर एक एम्प्लॉय ने वॉज सबमिट की रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले रिपोर्ट सबमिट की। तो ईच होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ये तो प्लूरल के साथ आता है, ये भी प्लूरल, आवर भी प्लूरल है। ठीक है, हीज और हर, क्योंकि एम्प्लॉय कैसे थे, मेल फीमेल तो बताया नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट, दोनों में से एक भी आंसर करेक्ट नहीं था, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड, इट आएगा। ठीक है, क्योंकि नीदर होता है सिंगुलर। नेक्स्ट है हमारा एवरीबडी शुड ब्रिंग डैश आवर ओन आइडेंटिटी कार्ड, हर एक को अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना है। ठीक है, लाना चाहिए। तो एवरीबडी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल है, ये आएगा हिज और हर आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट है द कमिटी गेव, अब कमिटी एक पूरी यूनिट को कंसीडर करती है। गेव डैश डिसीजन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, कमिटी ने एक लंबे डिस्कशन के बाद फैसला दिया, इट्स आएगा। द कमिटी मेंबर्स, अब यहाँ मेनली बात हो रही है मेंबर्स की, ना कि सिर्फ कमेटी की। ठीक है, तो मेंबर्स है प्लूरल, इसी के अकॉर्डिंगली हम फिल करेंगे। द कमिटी मेंबर्स गेव डैश ओपिनियंस इंडिविजुअली, कमिटी मेंबर्स ने अपनी अपनी राय दी, तो देयर, क्योंकि सभी ने दी अलग अलग से राय, तो सभी ने दी ना, तो देयर ओपिनियंस। नेक्स्ट है राहुल एंड हिज ब्रदर, राहुल और उसके भाई ने कंप्लीट द वर्क बाय डैश, कंप्लीट वर्क को कंप्लीट किया, कंप्लीटेड द वर्क बाय देमसेल्व्स। ठीक है, क्योंकि राहुल और ब्रदर मिलके दो हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, द ओल्ड मैन लिव्स बाय हिमसेल्फ, मैन से हिमसेल्फ बन जाएगा, ही मैन होता है ही हिज हिम, तो हिम से हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है द मशीन स्विचेस, अब मशीन क्या है, नॉन लिविंग है, दो नॉन लिविंग के साथ इट यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है, स्विचेस इटसेल्फ ऑफ ऑटोमेटिकली। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू द न्यू टीचर, स्टूडेंट्स ने अपने न्यू टीचर से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। देयर सेल्व्स ये वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बिहेव डैश, टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि अच्छे से बिहेव करें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बिहेव देमसेल्व्स, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हैं, प्लूरल हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक, ये बेस्ट बुक है। आई हैव एवर रेड, मैंने अब तक पढ़ी हुई, जो मैंने अब तक पढ़ी हुई किताबें हैं उनमें से ये बेस्ट है। अब जो किसके लिए यूज़ होता है, दैट।
ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन दैट अराइव्ड एट द वेन्यू। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, यही एक ऐसा हल है जो दैट कैन सोल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। जहाँ पर भी जो आए, ठीक है, दैट का मतलब जो होता है, ठीक है, जहाँ पर भी सेंटेंस में सेंस जो के निकले, जहाँ पर फिलअप हो, ठीक है, वहाँ पर दैट यूज़ करेंगे। ही इज़ द सेम मैन, यही वो आदमी है जिसने मेरी मदद की। हु हेल्प्ड अस, हु है यहाँ, ये रहा। ही इज़ द सेम मैन, यही वो आदमी है whom we met yesterday, जिसको हम मिले थे कल। नेक्स्ट है द रीज़न। अब रीज़न जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पर यूज़ करेंगे वाई ही फेल्ड इज़ अननोन, वो क्यों फेल हो गया ये अभी तक पता नहीं चला है, इसके रीज़न का। नेक्स्ट है द प्लेस। आई वॉज बॉर्न इज़ नाउ कम्प्लीटली चेंज्ड, जहाँ मैं पैदा हुआ था वो प्लेस कम्प्लीटली बदल चुका है, ठीक है। तो प्लेस के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर और रीज़न के लिए वाई। नेक्स्ट है द डे, वो दिन जब वी फर्स्ट मेट वॉज अनफॉरगेटेबल, जब हम पहली बार मिले थे वो भूलने लायक नहीं है, मतलब हमेशा याद रहेगा। अब डे है टाइम के बारे में बताता है, टाइम मीन्स वैन, कब। डे हमेशा वैन, ठीक है, और रीज़न हो जहाँ पर वहाँ पर वाई, और प्लेस हो वहाँ पर वेयर यूज़ करेंगे। द रीज़न फॉर विच ही वॉज पनिश्ड वॉज अनक्लियर, ठीक है, जिसके लिए विच, जिसके लिए उसको पनिश किया गया था वो अनक्लियर था, ठीक है। आई डोंट नो डैश ही इज़ टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो वट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट है डैश इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। नेक्स्ट है डैश डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, आपने पार्टी में किसको बुलाया है, whom, किसको। हु डिड यू से डैश कमिंग विद अस, आपको किसने बताया कि वो हमारे साथ आ रहे हैं। हु डिड यू से इज कमिंग विद अस। नेक्स्ट है हु डिड यू से द मैनेजर हैड अपॉइंटेड, अब हु यहाँ रॉन्ग है, हु की जगह पर हम करेंगे कि किसने आपको बताया कि मैनेजर अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। तो होम डिड यू से, किसने बताया, ना कि कौन बताया, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड रिया एंड, अब टीचर है यहाँ सब्जेक्ट, टोल्ड है वर्ब, और रिया क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, यहाँ पर भी फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है। द टीचर टोल्ड रिया, टीचर ने रिया को और मुझे बताया दैट द रिजल्ट वुड बी अनाउंस टुमारो, कि कल रिजल्ट अनाउंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रवि एंड मोहन। रवि टोल्ड मोहन, रवि ने मोहन को बताया दैट की डैश हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, कि वह पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुका है। अब इस सेंटेंस में क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि कौन सिलेक्ट हुआ, रवि हुआ या मोहन। रवि ने मोहन को बताया लेकिन सिलेक्ट कौन हुआ ये क्लैरिफाई नहीं हुआ, मोहन सिलेक्ट हुआ या रवि, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में या तो कैंसिल हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, या उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं उसके, चाहे अटैम्प्ट करो या ना करो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा रवि टोल्ड मोहन दैट ही हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों मेल हैं इसलिए ही आ सकता है। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन, इसमें भी क्लियर नहीं होगा सेंटेंस से देखना। व्हेन द टीचर स्पोक टू द स्टूडेंट, जब टीचर ने बच्चों को बोल रहे थे, जब टीचर बच्चों से बोल रहे थे, वॉज एक्सट्रीमली नर्वस, वो बहुत नर्वस थे। अब कौन नर्वस थे, स्टूडेंट नर्वस थे या टीचर नर्वस थे, क्लैरिफाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को एम्बिगस बोलते हैं जो क्लियर सेंस नहीं देते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ही नहीं
क्योंकि स्टूडेंट नहीं, इसका आंसर दे ही नहीं सकते। नेक्स्ट है द मैनेजर इन्फॉर्म्ड द एम्प्लॉय। मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया दैट कि द कंपनी वुड इंक्रीज सैलरीज, कि कंपनी सैलरीज बढ़ा देगी। अब मेन क्या है, कौन सैलरी बढ़ाएगी? कंपनी। मेन चीज़ तो कंपनी है ना, ठीक है। तो कंपनी के लिए हम यूज़ करेंगे इट्स। नेक्स्ट है द मैनेजर इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़। मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया दैट कि डैश वुड रिसीव बोनसेस, कि उनको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, मैनेजर और एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो दैट दे वुड रिसीव बोनसेस, क्योंकि प्लूरल है एम्प्लॉयज़, और ये मिलके भी प्लूरल ही बनेगा, दे विल बी आवर आंसर। अगर कंपनी होता स्पेसिफिकली तो इट्स आता। नेक्स्ट है द बॉय हु वॉन द रेस कॉन्ग्रेचुलेटेड। लड़का जिसने रेस को जीता था, ठीक है, उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको? खुद को ही, क्योंकि इसमें खुद के ही आ रहे हैं, ठीक है। द बॉय है ही, हिज, हिम, तो हिमसेल्फ। बॉय को ही प्रोनाउन से भी राइट डाउन कर सकते हैं, तो ही का हमने इसका रिलेशन हम बता सकते हैं हिमसेल्फ से, क्योंकि अगर एम्फेसाइज किया जाए, ओनरशिप बताया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, तो वहाँ पर सेल्फ यूज़ किया जाता है, ठीक है। द बॉय हु वॉन द रेस कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब अपने आप को किया। नेक्स्ट है द बॉयज़ हु वॉन द रेस कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब यहाँ बॉयज़ हैं, ज़्यादा लड़के करेंगे तो themselves, ठीक है। अगर ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे यूज़ करते हैं, एक के लिए ही यूज़ करेंगे, और ज़्यादा के लिए दे यूज़ करेंगे, तो दे का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक क्या हो जाएगा, जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगता है? themselves, ठीक है। अब them के साथ सेल्फ यूज़ नहीं करते, सेल्व्स यूज़ करते हैं। जैसे आवर के साथ भी सेल्फ नहीं, सेल्व्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बॉयज़ हु वॉन द रेस कॉन्ग्रेचुलेटेड themselves। नेक्स्ट है बहुत इजी है, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ये भी वही है, वन मस्ट लर्न टू कंट्रोल वंस इमोशंस। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये भी वही, वन शुड, लेकिन ये बहुत आता है वन वाला, वन का हमेशा वंस ही लगाएंगे, ठीक है। वन शुड नॉट बोस्ट हिज वंस अचीवमेंट्स, ठीक है। वन है इसीलिए वंस आएगा यहाँ पर। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। अब नेक्स्ट है नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड। कैंडिडेट्स में से किसी ने भी, नीदर होता है कोई नहीं, ठीक है, और नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, किसी ने भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, तो मेल फीमेल तो गिवन है ही नहीं, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड आफ्टर द विक्ट्री। हर एक प्लेयर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया जीत के बाद, ठीक है। ईच क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा आएगा हिमसेल्फ। नेक्स्ट है द थ्री ब्रदर्स ऑलवेज हेल्प। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, ईच अदर दो के साथ आता है, वन अनदर ज़्यादा के साथ आता है, दो से ज़्यादा के साथ। लेकिन जहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन की बात बोली जा रही हो, म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है, या कंपैरिजन हो रहा हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईच अदर। यहाँ पर क्या आएगा? बेशक से यहाँ पर थ्री है, लेकिन काउंटेबल है, ठीक है, और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, और म्यूचुअल है, जैसे फैमिली म्यूचुअल, रेसिप्रोकल म्यूचुअल है, तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे ईच अदर, ठीक है। जिसमें म्यूचुअल रिलेशन बताएंगे, रेसिप्रोकल जिसमें रिलेशन बताएंगे, उसमें हम ईच अदर यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर वन अनदर। ये भी ठीक है, वन अनदर भी ठीक होता, लेकिन अगर वन अनदर नहीं है तो हम जाएंगे ईच अदर के साथ, एक दूसरे। सेंस भी ये निकल रही है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, तीनों भाई एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ईच अदर का मतलब ही होता है एक दूसरे, ठीक है। नेक्स्ट है द टू कंट्रीज, दो देशों ने एग्रीड टू सपोर्ट, ने आपस में समझौता किया, ठीक है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए एग्री किया। तो टू कंट्रीज़ हैं, दो के साथ तो हमेशा ईच अदर लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है द कैप्टन अलोंग विद द प्लेयर्स। अब जहाँ पर भी अलोंग विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए तो फर्स्ट वाला जो है उसको मेन लेके चलेंगे। अब बाकी सेंटेंस को बेशक से ना देखें, कैप्टन हमारा मेन है, ठीक है। तो कैप्टन है, सिंगुलर है और मेल है तो हिमसेल्फ आएगा। द कैप्टन अलोंग विद हिज प्लेयर, कैप्टन ने अपने प्लेयर के साथ ब्लेम्ड फॉर द डिफीट, ठीक है, उसकी हार की के लिए दोषी पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है द कैप्टन एंड हिज प्लेयर्स, कैप्टन और उसके प्लेयर्स ब्लेम्ड डैश फॉर द डिफीट, दोनों को ब्लेम किया गया डिफीट के लिए, हार के लिए। अब इसमें दोनों हैं, सिर्फ कैप्टन नहीं है, दोनों को एम्फेसाइज किया गया है तो देमसेल्व्स आएगा। नेक्स्ट है हमें करेक्ट वाला बताना कौन सा ठीक है। इट वॉज मी हु, नहीं यहाँ पर तो सब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट तो बाद में आता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इट वॉज आई, ठीक है। हु मेड द मिस्टेक, वो मैं था जिसने ये गलती की, आई, ये ठीक है। इट वॉज माई सेल्फ, रॉन्ग है, माई सेल्फ बाद में आएगा। इट वॉज माइन, ये तो बिल्कुल ही सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। इट वॉज आई हु मेड द मिस्टेक, वो मैं थी। जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि हु मेड द मिस्टेक, आंसर में अगर मेरा अपना नाम लेना है तो मैं बोलूँगी आई मेड द मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब बिटवीन है, बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, पता ही नहीं लग रहा, लेकिन ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं। यू, बिटवीन यू एंड माई सेल्फ तो आएगा ही नहीं, मी आएगा, यस ये ठीक है। बिटवीन यू भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, माइन नहीं आएगा। नेक्स्ट है करेक्ट वाला बताना है। सीनियर, अब सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है, ये कंपल्सरी है। सीनियर टू, ये देन है, गलत है, इसमें भी देन है, गलत है। अब सीनियर टू मी होगा या आई होगा, मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है ना कि सब्जेक्ट। नेक्स्ट है करेक्ट वाला बताना है। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज मी, वह इतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मैं। सेम है, सेम के लिए हमें सेम ही रखेंगे। जैसे एज ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, सेम ही रहेंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट वाला बताना है। शी इज़ टॉलर देन मी, भी हो सकता है वो मेरे से लंबी है, और शी इज़ टॉलर देन आई एम, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दोनों ही ठीक आएंगे ये।